ज्यादा है, कंजेशन इतना दिल नहीं करता गाड़ी निकालने का बाहर। हाँ और चंडीगढ़ इज अ वेरी नाइस प्लेस। हाँ और हिमांशु, मैं आपके फादर के सामने क्लियरली बोल रहा हूँ, जो भी एमबीए कॉलेज की ऑप्शंस बताई जाएंगी, अच्छी कॉलेज ऑप्शंस है, उन्हीं को पकड़ना। जैसे मैंने एमबीए एफएमएस डीयू से किया था, वही मेरी डिग्री बहुत काम आई है। मेरी नौकरी में हर दफा मेरी प्रमोशन अच्छी होती गई, फैकल्टी बहुत अच्छी थी, पढ़ाई अच्छी हुई, आगे मैं बढ़ता गया। और बाद में जब मैं रिटायर हुआ तो मेरी एमबीए डिग्री से और मेरी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से मुझे यूनिवर्सिटी में नौकरी भी मिल गई प्रोफेसर की। तो अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है बेटे, आपको कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपको लोग कहेंगे आइए मेरी कंपनी में ज्वाइन कीजिए, ये हाल हो जाएगा। तो आपको कोई जॉब्स की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा ये बेटा कि जो डायरेक्ट एडमिशन ग्रुप है, जो मैंने एक साल में मैंने जाना है, सबसे द बिग एडवांटेज इज दे आर ग्रेट इन देयर वर्क। They are education partners to a large number of universities, both in India and abroad. And जैसे आपका कुछ कनाडा की भी रिक्वायरमेंट है, उसकी भी बात करेंगे आपसे। और ये बिल्कुल मुझे इस बात की कहते हुए बड़ी खुशी है कि कोई 1 महीने पहले प्रोसेस, 2 महीने पहले प्रोसेस शुरू किया था। Some of my students wanted to have MBAs from a good college, और 6 सेमेस्टर के बच्चे अभी एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं। तो मैंने मिसेस रेखा तिवारी को अप्रोच किया था, मैं उन्हें जानता था किसी के थ्रू में। तो उन्होंने मेरे 3 बच्चों की एडमिशन अभी कराई है, उनके लास्ट वीक ऑफर लेटर्स आए हैं। वन इज दिस IMI इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, द सेकंड इज IFIM व्हिच इज इन बैंगलोर, दैट्स इन बैंगलोर, एंड द थर्ड इज SPGen ग्लोबल, दैट्स इन मुंबई। तो ऑल द बेस्ट tier 1 कॉलेजेस आर देयर। तो मेरा ये मानना है कि अगर अच्छे कॉलेज में अगर बच्चा पढ़ेगा, chances are that at any point in his career, he'll not face any downfall of any kind. His career will always go up. Plus, it will help him in any point of his career. In case he has to change also, he has to go abroad also, he has to make any changes, he have to shift to a different profession. That degree is his last degree, that's going to really help him. तो ये हिमांशु जरा इसका ख्याल रखिएगा जो मैंने आपको बोला है कि कॉलेज जो भी होना है आपकी, it has to be the best. और दूसरा हिमांशु, जैसे आपके फादर भी बैठे हुए हैं, दैट मींस ही आल्सो कंसर्न्ड अबाउट यू कि भाई आपका सतीश साहब ये बताएंगे आपके घर में हिमांशु को छोड़ के, आपकी वाइफ को छोड़ के और कौन कौन है? आपके और बच्चे भी हैं क्या? हाँ, मैं बता देता हूँ। मेरा बेटा है बड़ा, इससे हिमांशु से बड़ा है। हाँ, वो क्या कर रहा है? हिमांशु से वो बीटेक कर चुका है वो। और उसके बाद क्या प्रोग्राम करना चाहता है वो? आजकल मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, टीवी फ्रिज ब्रांड स्टोर है मेरा, शोरूम है मेरा चंडीगढ़। अच्छा, आपका चंडीगढ़ में शोरूम है आपका? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का एलजी ब्रांड स्टोर है। तो मेरा साथ बैठता है सारा सेक्टर में आपका? हाँ जी, कौन से सेक्टर में आपका शोरूम है? सेक्टर 13, 1313। अच्छा, दैट्स अ गुड वन यार। नहीं, आपके वहाँ तो बहुत ही अच्छा है, शॉपिंग अच्छी तरह करो, गाड़ी आराम से पार्क हो जाती है। हाँ जी, हमारा अच्छा है वहाँ। सारे चंडीगढ़ के सेक्टर जैसे आप बता रहे थे, तो सारे खुले बने हुए हैं, साफ सुथरे हैं, क्लीन है, बहुत अच्छा है। फॉर्चुनेटली ये चंडीगढ़ वाज अ प्लान सिटी। वो फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बूसियर, उसने उसकी प्लानिंग करके अच्छी आर्किटेक्चर के साथ प्लान किया हुआ है। आई थिंक ये नेहरू बहुत अच्छी चीज की कि चंडीगढ़ को फर्स्ट क्लास बना दिया उन्होंने। आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग डिड फॉर पंजाब। तो सतीजा साहब, मेरे यहाँ जो एक्सपर्ट पैनल है मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आपने मेरा तो सुन ही लिया है। मिसेस रेखा तिवारी हैं जो डायरेक्टर एडमिशन ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस कंपनी में 10 साल से हैं और एजुकेशन की मानवीय हस्ती है अपनी फील्ड में। और उसके साथ में मेरे पास ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी टू से आई ऑल्सो हैव मिस्टर प्रवीण परसा। ही इज अवर वाइस प्रेसिडेंट एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन योर foreign universities also. He's was working in UK for 6-7 years and he came back to India only last year and is working for the group also and is our advisor on any foreign universities. उसकी हमें हेल्प चाहिए होती है तो प्रवीण जी हमारे एक्सपर्ट हैं जो उस पर बात करते हैं। तो सतीजा साहब और हिमांशु, विदाउट फर्दर डू मैं अपने पैनल से कहता हूँ वो आपसे बात करेंगे। मिसेस रेखा तिवारी, वेरी गुड आफ्टरनून। हिमांशु और उसके फादर हैं and I would be very happy in case you could just speak to them. Yeah, very good afternoon Manchinder ji once again and thank you very much for your wonderful words. Thank you Satija ji namaskar. Namaskar. And Himanshu, very good afternoon to you too, and
I'm very sorry, Satija ji. In general perception, the video is always on. But अभी कुछ bandwidth issues हैं तो video on नहीं हो पाएगा, लेकिन आवाज जरूर रहेगी. और हिमांशु, अगर कहीं पे भी आपको voice clarity ना हो, please do notify. Okay, Himanshu? Okay. So Himanshu, the very first thing which is very important, I'm really glad that your father is there in this session, and that shows his concern and belongingness and the seriousness, I'll say. So Satija ji, once again, thank you for being there. Thank you. See, because of lockdown, I believe parents बच्चों के साथ घर में हैं, और अगर आप सेशन में भी साथ में हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियसली इस प्रोसेस को इनिशिएट करना चाहते हैं, तो उसको उसी डेप्थ से हम लोग भी डील करेंगे. सो हिमांशु, सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा कि हम सेशंस में हर कैंडिडेट को प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली एनालाइज करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. So the very first and foremost thing is, Himanshu, you will be sharing your entire profile. So I have different components in this. Number one, Himanshu, please note down. You have to share your academic journey with us. When I say academic journey, it is your 10th, 12th, and your college. Your year of passing, name of institution, along with the scores. Please be very specific, Himanshu. Okay. Number two, your extracurricular achievements. यानी जब भी आपकी स्कूल या कॉलेज लाइफ में लोगों ने खड़े होकर आपके लिए ताली बजाई है, आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिले हैं, वो आपका म्यूजिक, डिबेट, डांस, सेल्फ डिफेंस, स्पोर्ट्स, कुछ भी हो सकता है. एनसीसी, एनएसएस, योर इंटर्नशिप्स, प्लीज शेयर विद अस. Number three, your family. When I say family, your both parents and your siblings. Please share inputs about them also. Number four, the most important, Himanshu, your aspirations, your goals, you know, we need to understand what exactly you're aiming for. क्योंकि बहुत जरूरी है हिमांशु, जब आप अपनी एक इनर डिजायर हमसे शेयर करते हैं कि मैम मैं यहाँ जाना चाहता हूँ और इस पोजीशन को एंजॉय करना चाहता हूँ. एंजॉय करने का मतलब आपको एक लैडर क्रॉस करनी पड़ेगी. दैट इज योर हार्ड वर्क, योर डिग्री, योर डिप्लोमा. So I believe, Himanshu, you got all the clarity about the concepts. Yes. So Himanshu, please share your inputs. I had 9.4 CGPA in 10th, 69%, 69.5%. Himanshu, your voice is breaking. Just try to be a bit loud. 10th, please okay. Start again. I had 9.4 CGPA in 10th grade. Great. 69% in plus 2. 50% in college. I still have 2 compartment exams to give. Particularly, though, no achievements in school or college since I had leg injury. But before that, I have been involved in. I was a kid before that, before plus 2. And as for aspirations, I am looking for advisory from economics side or through MBA finance. I'm not unclear about that right now. Okay, so Himanshu, your family, when I say your father, your mother, your siblings, क्योंकि थोड़ा brief में introduction हुआ है, but एक बार आप formally बताइए. My father is a businessman. मैडम मैं बता देता हूँ. मेरी wife जो है मैं ही बता देता हूँ. बिल्कुल सतीजा जी आप बताइए. बिल्कुल. Almost graduate है, मेरे साथ कई बार help कर लेते हैं business में. तो मैं post graduate economics हूँ और बेटा मेरा B.Tech जो अभी बताया था मैंने करा हुआ है. तो ये बच्चा जो मेरा हिमांशु है बहुत इंटेलिजेंट रहा है 10th तक. ठीक है मैडम. और प्लस 2 में इसकी लेग इंजरीज हो गई थी इसकी, तो ये बैठ नहीं सकता था आधा पौना घंटा से ज्यादा, इसलिए प्लस 2 में ये आगे नहीं चल पाया. अदरवाइज ही वाज द बेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल अप टू 10th क्लास अप टू 11th. प्लस 2 में इसकी प्रॉब्लम आई थी, तो उसके बाद 4 साल इसको हमने सफदरगंज दिल्ली में इसका इलाज चल रहा है अभी भी. तो ये प्रॉब्लम आने करके इसकी परसेंटेज डाउन हो गई. ये ठीक है. So सतीजा जी जो आपने बताया यही प्रश्न हम भी आपसे पूछने वाले थे कि 9.4 CGPA तो बहुत अच्छा है. 9.4 तो बहुत अच्छा था एंड डेफिनेटली 10th तक हिमांशु ने बहुत अच्छे स्कोर्स अचीव किए थे. बहुत अच्छा बेस्ट स्कूल में फर्स्ट 5 स्टूडेंट में आ रहा था. तो मैं इसके ऊपर बड़ा नाज करता था कि मैं ये कुछ कर दिखाएगा. और लेग की इंजरीज करके 4 साल लग गए इसको. सफदरगंज में हम दिल्ली में इसका इलाज चलाते रहे. पहले एवरी मंथ जाते रहे, अब 3 मंथ का, फिर अभी भी जाते हैं. आफ्टर 2-3 मंथ फिर जाना पड़ता है.
क्या चलिए चीज़ थी? कोई बात नहीं सतीजा जी, आपने एक स्टेट बिल्कुल बिल्कुल। तो हिमांशु, हाँ जी, आपने बताइए। 10th बेटा कौन से ईयर में पास किया था? 2014, 2014। 12th आपका 2016 में है? 16. ठीक है, And आपने बताया 69% और पापा ने आपके बताया जो प्रॉब्लम थी। तो आई डू अंडरस्टैंड बेटा, मेडिकल जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे हाथ में भी नहीं होते, और ऐसे कुछ परेशानी आ जाए तो मुश्किल भी होता है स्कोर करना। सो 12th आपका 2016 में 69% से आपने पास किया, राइट हिमांशु? yes, ओके हिमांशु, 12th में आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, आप बताएंगे बेटा? accountancy, English, business studies, maths, and economics. Physical परफेक्टली education. ओके, परफेक्टली ओके। तो आपने मैथ्स लेकर कॉमर्स विद मैथ्स किया, राइट? Yes. परफेक्ट। और कॉलेज में आपका, आपने बताया है बेटा, कॉलेज में आपका पूरा ये जो सेशन है दैट इज 2016-19 होगा आपका कॉलेज का? Yes, ma'am. 16 to 19. 16 to 19, so it means you have your degree in your hand. I have 2 compartments now. Till I clear that, I don't have a degree. So you have your 2 compartments. See Imanshu, it's very important, जैसे सतीजा जी ने बताया, बिल्कुल बहुत जरूरी है हमें पूरी क्लैरिटी के साथ चीजें पता हो। आपके 2 कंपार्टमेंट्स कौन से सेमेस्टर के हैं हिमांशु? One in 4th semester and one in 6th semester. वन इज इन 4th, वन इज इन 6th, ठीक है। Yes. तो आपके ऑफिशियल रूल के हिसाब से आप ये कंपार्टमेंट कब दे सकते हैं और कब क्लियर कर सकते हैं? Actually, May में देनी थी, लेकिन since COVID-19 दे नहीं पाया. ओके आपको मई में देना था लेकिन दिक्कत आ गया है, और आपने अब आप कब देंगे? व्हाट इज नाउ द फर्दर नोटिफिकेशन? September end. सितंबर एंड। ओके सो सतीजा जी, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने बताया बच्चे को लेग इंजरीज हो गई थी, तो हाँ ये जी। एग्जैक्टली क्या एक्सीडेंट था या कहीं से गिरना था? इसके लिगामेंट की प्रॉब्लम आ गई थी, तो यहाँ पीजीआई ने भी मना कर दिया था कि इसकी सर्जरी कराओ। ठीक तो है। फिर मेरी वाइफ ने सर्जरी कराना ठीक नहीं समझा, फिर हम दिल्ली चले गए। वहाँ जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था वो कह रहा था सर्जरी आपने नहीं करानी, तो टाइम लगेगा आपको, 1.5 साल लगेगा। करते करते 3 साढ़े 3 साल लग गए इसको। वो तो बोल रहे थे 6 महीने साल लगेगा, लेकिन टाइम ने धीरे धीरे, ये बैठ नहीं सकता, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आ रही थी हमें। आधे घंटे के बाद इसकी फिर पेन होना शुरू हो जाता था, लेग उसके लिगामेंट प्रॉब्लम होने करके। तो आज के सिनेरियो में हिमांशु की अब तबीयत ठीक है, 1 लाइक घंटा, 2 बैठना? घंटा। आज क्या है? मैं बस रन नहीं, भाग नहीं सकता और जंप नहीं कर सकता, बाकी सब नॉर्मल है. अच्छा, आप ज्यादा भाग नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? Yes, ma'am. परफेक्टली ओके हिमांशु, तो थोड़ा ध्यान रखिए। और ये लिगामेंट की प्रॉब्लम कैसे हुई बेटा? लाइक कोई बास्केटबॉल खेलते एक्सीडेंट था हुए, या ऑन योर ओन? बास्केटबॉल खेलते हुए बस एंकल ट्विस्ट हुआ और तब से. ओके ओके एंकल में ओके। है इसके। चलिए अब ये देखिए सतीजा जी, हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए भेजिए, और खेलने के भेजने के लिए अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। And I can understand, coming from Chandigarh to Delhi for this treatment every month is a big problem, no doubt. But no worries, Himanshu, ठीक हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और एक अच्छा डिसीजन सतीजा जी आपने लिया कि आप ऑपरेशंस के लिए नहीं गए, दैट वाज गुड डिसीजन। सो हिमांशु, अब बेटा हम आते हैं आपके प्रोफेशनल क्वेरी पे जो आप एमबीए करना चाहते हैं, राइट? Yes. So Himanshu is regarding, I will definitely invite Praveen now. So Praveen, it's very important. Let's finalize few abroad options for Himanshu. So Himanshu, जो आपका concern है abroad को लेके, प्रवीण सर अभी आपसे discuss करेंगे, and I hope you will get very good clarification. So please write down some points what Praveen sir is sharing with you. So Praveen, over to you. Good afternoon, everyone. Thank you, Rekha ji, for forwarding me to meet Himanshu and his father. Very good afternoon, Himanshu and sir. Good afternoon. So I introduce myself as Praveen, sir. I lived in UK. Even I've done my MBA in the UK, and back to India, and been working in this industry, overseas education industry, for almost 8+ years. Okay.
So based upon your son's profile, he is very good in his profile. Only the little bit of unfortunate things which made him lose his academics, bit lower grades. So there's no problem. Like he can still have his dream of studying in a reputed college or university in any of the country. Okay, so to brief you about the MBA program, sir, MBA program is Master of Business Administration program, and MBA is like it helps the student or anyone to gain knowledge about the business management. So what the universities or the colleges in any of the country feel is like, in case if the student or anyone have an relevant work experience, then it would be easy for the student to grab the subject. Okay, so for that reason, each country has a different process. Like for example, if you take Canada, they might not offer you a direct MBA program. They might opt you choosing your based upon your academic profile. They might opt you for the postgraduate diploma in business management or any of the program we might suggest you later on. For example, in case if you wanted to study in UK, yes, there are few universities wherein you 100% get an opportunity to study an MBA program in a university, not even college. And that too, that university is also a government university, public funded university, and it's one of the reputed university. Okay, so Himanshu, are you only interested to study in Canada or any other country? Are you interested? Basically looking for PR in Canada, not interested in Indian course. Okay, so you have chosen Canada for a PR option. PGD means basically for PR. I'm looking for least expensive course. Least expensive course. Okay, you doesn't want to spend huge money on your studies. I got your If I'm point. going Canada. Like it is a reasonable fee structure. You are looking for a very reasonable fee structure. Yeah, I got it. So as I told you, like if you're looking for a PR options, each and every country has a PR options, but Canada seems to be a bit flexible in giving the PR options. Okay, and even in UK also you have the options of getting your PR in case if you do your program, and if you live on a work visa for 6 years, then you get a PR. In Canada also, there are different criterias and the policies. If you meet, then getting your PR would be easy for you. Okay, so based upon your profile, Canada is a very demanding country for the international students because there's a flexibility in getting the PR. I mean to say is that giving the admissions by the colleges or the universities, they look after the profile. In the sense they maintain the entry criteria very strict. In the sense, for example, in XYZ colleges fixes an entry criteria of 60% in the academics and with no backlogs, and they look after the each and every subject, like what are the subjects they studied in, what are the marks they scored in. So they look after each and every profile to make sure they meet the entry criteria and they get the admission. And there would be a very limited seats as well in the Canada. For example, I'll give you an example, a college there are colleges, most of the colleges, you might be getting an admission in the Canada. If it is a university, your academics should be very excellent and there shouldn't be any gaps, and they look for work experience if you wanted to study an MBA program or PG diploma program. So colleges are the best way to reach Canada, get your studies and get your PR. Okay, easiest way to get your studies done with the least course fee structure and PR options being available. So what I do is, based upon your profile, I might suggest you a colleges for the next year, not this intake, because I guess most of the colleges for this September, October intake are being filled up.
Okay, so I'll look after it. I'm not saying that 100% saying that it would be other colleges filled with applications, or any openings are still available with the September intake. But for the next year intake, then I'll definitely look for it, like whatever the available colleges, based upon your profile, based upon your criteria, like how much you wanted to spend, least course fees and other things like that. I would try and share the details with Shubham, wherein Shubham might share you with you. Okay. So, do you have any specific question, Imanshu, to ask me? Not really. Nothing. Okay. So I pass on to my team members, like in case if they wanted to ask anything, they can ask anything, or else we might share you the availabilities, like which colleges you might be eligible, and what would be the tuition fees. All these details will be shared to you. As far as options are concerned, definitely we will be sharing the possible best colleges, because in the beginning itself, Himanshu has been very kind in sharing that he is looking for low budget colleges. So no worries regarding that, Himanshu. So Praveen, if you can share the insight about the process and next. So to tell you about the process, Himanshu, you have to be ready with all your documents. What are the documents? Is you have to be ready with all your academic documents. You have to ready. Have you given your IELTS exam, Himanshu? No, sir. You haven't given your IELTS. So for Canada, you have to be ready with your IELTS as well. Like each college has a different entry requirement of the English requirement. Okay, so some colleges might accept you with a 6-band overall with individual no less than 5.5. There are 4 modules in IELTS. Like there'll be, as you know, you might be knowing, like the IELTS test is conducted by IDP and British Council. They are the co-owners of conducting this IELTS test, and this test would be on your reading skills, listening, speaking, and writing. These are the 4 categories they test you on. Okay, and out of 9 band, so you have to score minimum 5.5, minimum 5.5, and overall it should be 6 band to get an entry into the Canada colleges. And some universities might even ask you 6.5 as well, with no less than 6.5. So give your best in the IELTS, and based upon your IELTS score only, we can suggest you this program. Until and unless you are not ready with all your documents, we can't put up an application with the Canadian colleges. What are the other documents you would be requiring? Is you have to ready with your academic documents, IELTS. You have to ready with your letter of recommendations. You have to ready with your statement of purpose. In case if you wanted to know about what is statement of purpose is nothing but you have to brief about yourself in a Word document of 1 or 1.5 page. Okay, what are your academics? What make you choose this program? You can brief about your father's business as well, saying that we are from a background of business background. This made me choose this so and so program, business management program, where in future I might be an entrepreneur, or take over my father business, or anything on the statement of purpose. You have to be very strong on your statement of purpose. Okay. So everything should be, why did you choose Canada University, college, whatever that it is, and why did you choose Canada? What are your future? What you would be gaining from this course? Like this, all these points you can make a statement of purpose. In case if you need any help on this, if you search it in the Google, you'll find a lot of sample statement of purpose, wherein you'll have an idea. I mean to say, you don't copy it. You'll have an idea wherein you can prepare on your own. Okay, and your passport copy. And in case if you could provide your work experience stating that you've been looking after your father company after you're finishing your this thing, then even that would be perfect. Okay, so if you're ready with all your documents, then we can, based upon your profile, based upon your IELTS score, we can suggest you the colleges accordingly, Himanshu. Okay.
So thank you Praveen, thank you very much. Himanshu, now very important जो प्रवीण जी ने भी बताया, सतीजा जी देखिए अभी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, हम उन डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करते हैं। तो आप आपके केस मैनेजर शुभम अग्रवाल को आपके जो एकेडमिक डिटेल्स अभी तक आपके पास है वो आप दीजिए। Sure, ma'am. So the very first step, as ma'am told, we are following the 10 steps. The very first step is the document verification, Himanshu. So आपको प्रवीण सर ने भी बताया, मैम ने भी बताया, I want all your documents starting from academics to the work experience. Then the second step, we will be conducting your 2 mock interviews in the recorded version to groom you and to prepare you for the final interview when you will be facing the official representative. So आपके 2 मॉक इंटरव्यूज होते हैं जो हमारे एक्सपर्ट टीम है आपके साथ कंडक्ट करती है, एंड जो भी नेसेसरी चेंजेस एंड कम्युनिकेशन स्किल में आपको प्रिपेयर करना रहता है वो आपको वहां पे बताया जाता है. द थर्ड स्टेप इज 2 LORs, as Praveen sir told, letter of recommendation. That is very important documents while filing your application in the abroad colleges. So आपको 2 letter of recommendation चाहिए होती है, and that we help you to prepare. We can help you, assist you about that. The fourth step is statement of purpose. 1 statement of purpose we need. The fifth step is CPCG test. That 1 test we have, that is psychometric test, career planning, career guidance test. ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD से डायरेक्ट एडमिशन ग्रुप को अप्रूव्ड है, एंड ये 60 to 70,000 बच्चों ने कर्नाटका स्टेट में एक साथ दिया था. इसका मेन पर्पस क्या है हिमांशु? इट बिल्ड्स योर प्रोफाइल. आप जब ये टेस्ट देते हो, इट इज ऑलमोस्ट 2 hours लॉन्ग टेस्ट. इसका एक 60 to 70 पेजेस का रिजल्ट निकलता है, एंड देन इट इन द रिजल्ट में ये शो होता है कि द स्टूडेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड एंड एक्सपर्ट इन द पर्टिकुलर फील्ड इज लुकिंग फॉर. सो ये आपकी प्रोफाइल वैल्यू काफी एनहेंस कर देता है, एज इट इज वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड टू अस बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Then the sixth step is essay writing. हर कॉलेज में आपको पता होगा कि एक essay writing GDPI राउंड होता है. So वो essay writing आपको हम प्रिपेयर कराते हैं कि आपको essay का एक प्रोफॉर्मा होता है, एक फॉर्मेट होता है जो हर कॉलेज एक्सेप्ट करता है. So उस फॉर्मेट के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है. We have expert team for that also. The seventh step is your exam, the IELTS exam. As Praveen sir told कि मिनिमम आपको 5.5 तो चाहिए ही हर कनाडा में एंटर करने के लिए. तो ऐसा नहीं है कि आपको आप प्रिपेयर करोगे. वी विल असिस्ट यू फॉर दैट आल्सो, एंड यू नीड एनी हेल्प एनी टाइम यू कैन जस्ट हैव कनेक्टेड विद मी. आइल्स के लिए आपको एक आप हमारे वेबसाइट पे जब जाके चेक करोगे, सो यू विल सी देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स गिवन टू यू ऑनलाइन. आप उससे स्टडी कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट कि एक सेशन हो आपका, सो आपको एक्सपर्ट टीम के साथ सेशन भी मिलता है उसके लिए. द 8th स्टेप इज केस स्टडीज. एक आपको पता होगा कि एक GDPI राउंड जैसे मैंने डिस्कस किया, सो एक केस स्टडीज का राउंड होता है, GD राउंड. सो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू प्रेजेंट योर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव. द 9th स्टेप इज PI राउंड, द पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जो कि आपका ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के साथ होता है, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया कि दे आर द मॉक इंटरव्यूज में आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा, एंड देन वी अप्लाई फॉर द कॉलेजेस, एंड द 10th स्टेप इज गेटिंग योर ऑफर लेटर्स. So this is the for all the 10 steps that we follow while filing your application. खड़ा करते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अपने 3 पैरामीटर्स होते हैं, डिपेंड करता है. नंबर 1, अगर हम कुछ कॉलेजेस इंडिया की बात करें, उनके अपने ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो आपको वो ऑनलाइन एग्जाम देना होगा. नंबर 2, कुछ यूनिवर्सिटीज का एसे राइटिंग और केस स्टडी राउंड भी होता है. आपको वो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स लिंक देंगे और आपको उसको अपेयर करना होगा. एंड नंबर 13, आपका PI एंड GD राउंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स. यू गॉट द पॉइंट? Yes. So Himanshu, we believe in training you guys and then giving you the opportunity for these rounds, because इन राउंड्स में आपको मौका मिलता है अपने आप को परफॉर्म करने का, और उस परफॉर्मेंस पे आपका एडमिशन बेस्ड होता है. इज इट क्लियर हिमांशु? Yes. Okay. So Himanshu, now coming to very important aspect, अगर हम इंडिया की बात करें या अब्रॉड की बात करें, बेटा हमारा कोलैबोरेशन पिछले 10-12 सालों से बहुत स्ट्रॉन्ग है. और सतीजा जी देखिए, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस एजुकेशन इंडस्ट्री का तो हमारा खुद का है. इवन मनचंदा जी भी हैं और कुछ और सीनियर लोग हैं मैनेजमेंट में.
तो हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के साथ इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो हिमांशु का जब प्रोफाइलिंग हम लोग करके सिग्नेचर्स करके उसको रेकमेंड करेंगे अपने मैनेजमेंट के द्वारा, तो डेफिनेटली हिमांशु का एडमिशन कंफर्म होता ही होता है। लेकिन हम लोग बिलीव करते हैं कि कैंडिडेट को पूरे प्रोसेस को सीरियसली और फॉर्मली लेना चाहिए। नहीं लगना चाहिए कि देखो मेरा यूं ही हो गया। यू हैव बस ये पूछना चाहता था, जैसे आप कॉलेजेस के बारे में बता रहे हैं या कनाडा के बारे में बता रहे हैं, तो खर्चा क्या है? इंडिया में क्या खर्चा है या बाहर का क्या खर्चा है? कौन सा बेटर है? इंडिया बेटर है या कनाडा बेटर? आप क्या कहते हैं? चलिए बिल्कुल ठीक है। इसमें सतीजा जी आप इसमें एक सवाल हमारा पहले ये होगा, आपने कैट दिया है हिमांशु? Yes, कैट में कितना स्कोर था आपका बच्चे? 76.85. हाउ मच? 76.85. 76.85 percentile in CAT, right? Yes, ma'am. Okay. So Himanshu, I congratulate you, beta. It is not on very higher end, but it is not on lower end also. It is average score and it's pretty good. So सतीजा जी, अब आपके कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि आपने पूछा इंडिया बेटर है या अब्रॉड बेटर है। तो इस रिगार्डिंग हिमांशु आप कुछ चीजें नोट करिए। नंबर 1, IFIM Bangalore.